अमेरिका में वुहान वायरस का तांडव जारी है। इस महामारी को रोकने की कोशिश ना तो वहां की सरकार कर रही है और ना ही लोग इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अकेले अमेरिका में वुहान वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,64,000 पार कर चुकी है और इस महामारी से 40,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका किसी अन्य देश से अधिक मृत्यु का गवाह बन रहा है और हाल ही में एक दिन में मरने वालों की संख्या 9/11 के मृतकों की कुल संख्या को भी पार कर गई। वुहान वायरस की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसका कारण बस वहाँ के लोगों की मानसिकता है। उन्हें लगता है कि उनका देश महान है और वे फर्स्ट वर्ल्ड के देश हैं, इसीलिए वे लॉकडाउन किए बिना भी बच जाएंगे। लेकिन ठीक इसका विपरीत असर उन पर पड़ रहा है और यही घमंड इन पर भारी भी पड़ रहा है। मौत का ग्राफ बढ़ने पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को ढील देने की अनुमति दी थी। जब वुहान वायरस ने अमेरिका में अपना पांव पसारना शुरू किया था, तब अमेरिका में इसे खूब नजरअंदाज किया गया था। व्हाइट हाउस ने भी किसी की नहीं सुनी और वुहान वायरस को हल्के में लेते रहे। पिछले महीने ही ट्रंप ने वुहान वायरस की तुलना एक सामान्य फ्लू से की थी। एक तरफ जहां भारत में जनता कर्फ्यू लगा था, तो वहीं अमेरिका में इस वायरस को खत्म होने के लिए गर्मी का इंतजार किया जा रहा था। राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की पूरी व्यवस्था ही इस वायरस को कमतर आंकती रही। मार्च के मध्य ही ट्रंप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खोलना चाहते थे, परंतु अमेरिका का विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स क्या कर रहे थे? उन्होंने भी इस महामारी की भयावहता को नहीं आंका। जब पूरा विश्व सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहा था, तब ये अपने देश को पे भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के प्रति जीनोफोबिया को एक्सपोज करने में लगे रहे। किसी नेता ने अमेरिका में वुहान वायरस के खिलाफ बोलने की या लोगों को उससे बचने की हुंकार नहीं भरी, लेकिन राष्ट्रपति की निंदा अवश्य करते रहे। अमेरिका के राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय भी देखने को नहीं मिला। लॉकडाउन में दी गई ढील इसी का प्रमाण है। राष्ट्रपति और गवर्नर जो भी कर रहे हैं, वो वही मानसिकता सामान्य अमेरिकी की भी है। अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे अक्सर ही प्रोटेस्ट और धरने की खबर आती रहती है। वुहान वायरस के समय भी ये जारी है। मिनेसोटा, मिशिगन और वर्जीनिया जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन सभी को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी मिला, जिन्होंने ट्वीट में लिखा था, लिबरेट मिनेसोटा, लिबरेट मिशिगन और फिर लिबरेट वर्जीनिया। अमेरिका के समाज को देखें तो ये एक विशेषाधिकार प्राप्त और कुछ हद तक अनुशासनहीन समाज है, जिसने कभी उस तरह का संकट नहीं देखा जैसा कि अब देख रहा है। स्वतंत्रता के बाद से इस देश ने केवल चेचक को ही महामारी के रूप में देखा था। तब जून 1865 से दिसंबर 1867 तक 49,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से जो भी संकट आए हैं, वो सभी सैन्य संकट थे, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम, कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान। ये सभी अमेरिका के बॉर्डर से बहुत दूर थे। यही कारण है कि बंदूक नियंत्रण और पुरातन बंदूक कानूनों की रक्षा जैसे मुद्दे संयुक्त राज्य में एक भावनात्मक मुद्दा है। अमेरिका जैसा समाज एक राई को भी पहाड़ बना देता है। छोटे मुद्दों को बड़ा बनाने की प्रवृत्ति के कारण वुहान वायरस जैसे वास्तविक खतरे को किसी ने महत्व ही नहीं दिया। अब अमेरिका एक गंभीर संकट में खड़ा है, जहां से लौटना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है।